राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल क्राइम ब्रांच को ज्ञापन देने पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व महापौर विभा पटेल, विधायक कुणाल चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों ने नहीं चलाया, एफआईआर उन लोगों पर होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने सरकार को मौत के गलत आंकड़े देने का काम किया है, ऐसे लोगों पर एफआईआर होनी थी। एफआईआर उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने छिंदवाड़ा को ऑक्सीजन देने का काम किया है। कमलनाथ जी जनता के मूल मुद्दों को उठाने का कार्य कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने कोरोना वायरस के लिए पैसों की घोषणा तो की, मगर एक भी कोरोना वॉरियर को पैसे नहीं दिए। बिल्कुल एफआईआर दर्ज करने आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कि उन्होंने जो भ्रामक और असत्य जानकारी पूरे प्रदेश की जनता के सामने जो रखी है। माननीय मुख्यमंत्री ने गवर्नर के सामने मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली सत्यनिष्ठा से, उसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से असत्य भाषा का रोज रोज उपयोग हो रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ जिस तरह की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, जिस व्यक्ति ने न केवल देश में लेकिन विदेशों में भी विभिन्न विभागों के माध्यम से जो ख्याति अर्जित की है, मंत्री के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रदेश में ख्याति अर्जित की है, उनके ऊपर जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता है। असत्य आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने बताना ये सबसे बड़ा गंभीर अपराध है। शिवराज जी ने जो 1 साल से लोगों को भ्रमित किया है, कोरोना के कारण जो लाशों के अंबार लगे हैं, कब्रिस्तान और शमशान भर गए, घरों में रोना पीटना, घर के 3-3, 4-4 सदस्यों की ये लीला समाप्त हो गई। ऐसा विभत्स सीन इस मध्य प्रदेश में 70 साल के बाद, 70 साल में तो देखने को नहीं मिला। अंग्रेजों के जमाने में ना तो आप लोग थे ना मैं था, लेकिन इन 70 साल में ऐसा विभत्स दृश्य देखने को नहीं मिला, न प्रदेश में न देश में। उल्टा चोर कोतवाल को जाने। पहले ट्रंप को बुलाया तो अहमदाबाद में कोरोना परस दिया पूरे देश में। दूसरा वेव कहां परस गया? 5 राज्यों के चुनाव में फिर गए और पूरे देश में फिर कोरोना परस दिया। अब वो गलतियों को छुपाने के लिए फलाने पे एफआईआर कर दो, ढकाने पे ये कर दो, नहीं। अपनी जवाबदारी समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, उसको काम करिएगा। ये सिर्फ वर्चुअल मीटिंग से कुछ नहीं होना है। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के अंदर सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की बदइंतजामी के कारण लाखों लोगों की मौतें हुई। ये मौतें नहीं, इस सरकार के द्वारा करी गई हत्या है। और जो एफआईआर रेमडेसिविर के काला बाजारी करने वाले मंत्रियों पे होना चाहिए थी, जो एफआईआर मध्य प्रदेश के एक विधायक को नकली रेमडेसिविर लगे जो भारतीय जनता पार्टी के, उनने कहा उसके खिलाफ जो दूसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, जो कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने वालों के खिलाफ होनी थी, जो कार्रवाई हॉस्पिटल में जिन्होंने जनता को लूटने का काम किया है, आयुष्मान को नहीं चलाने का काम किया, उनके ऊपर होनी थी। और कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होनी थी जिन्होंने गलत आंकड़े सरकार को दिए। कोरोना से लड़ाई में मध्य प्रदेश में फेल हो गए और लाखों लोगों की जान गई। आज चाहे वो ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन बेड हो, या आज की तारीख में ब्लैक फंगस हो, इनके इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों की जान जा रही है। और सरकार इसमें फेल हो गई इसलिए, और आंकड़े छुपा रहे हैं। हमने वो प्रूफ दिए हैं आज एडिशनल एसपी साहब को, जिसमें 7,000 लोगों की जान भोपाल में गई है, जिसमें 4,500 कोविड से गई है, और पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लोग जाएंगे। और ये बता रहे हैं 895 भोपाल में, जबकि कोविड से 4,500 गई है। ये बता रहे हैं 7,000 मध्य प्रदेश में, जबकि 7,000 लोगों की जान भोपाल में गई है। और यही बात कमलनाथ जी ने कही थी, जिसपे उन्होंने केस दायर किया है 188 और 54 का। और ये बता रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट का ये अमेरिका के पेपरों में छपा। तो मेमोरेंडम दिए गए हैं जिनको थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच को दिया गया है। और ये जो 2 मेमोरेंडम, इसमें एक केस जो कल रजिस्टर्ड हुआ था उसको निरस्त किया जाए, उसको लेके, और दूसरा ज्ञापन इनकी कुछ मांग है जो इनके द्वारा दी गए हैं। दोनों बिंदुओं को, ज्ञापन को लेकर के थाना प्रभारी अपराध शाखा भोपाल को आवश्यक कार्रवाई हेतु दे दिया।